एक बार फिर से चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। मैं हिमाचल या गुजरात की बात नहीं कर रहा। हिमाचल गुजरात की राजनीति गरमाई हुई है। हिमाचल के चुनाव घोषित हो चुके हैं। गुजरात के साथ ही एक ही दिन पे दोनों के चुनाव परिणाम आएंगे दिसंबर में, और गुजरात की तिथियां जो हैं अभी घोषित होना बाकी हैं। लेकिन उससे पहले 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हैं, और इस उपचुनाव की खासी अहमियत है क्योंकि कई सीट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन 2 सीट जो हैं उस पर बीएसपी ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। और एक गोपालगंज की हम विशेष तौर पर बात करेंगे, और बात करेंगे तेलंगाना के मुन्नुगोडे सीट की। वहाँ भी बीएसपी का लिटमस टेस्ट है। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार जो हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्व आईपीएस और काफ़ी सक्रियता से काम किया है, तो उनका क्या आउटपुट निकलेगा वो भी एक तरह से उनकी अग्नि परीक्षा है। बताता हूँ आपको इन सभी सीटों के बारे में, लेकिन 2 सीटों पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। ये राज्य हैं उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और तेलंगाना, साथ ही उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोला गोकर्णनाथ की सीट है, लखीमपुर की खीरी ज़िले में पड़ती है, और धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ भाजपा और सपा का सीधा मुकाबला होगा क्योंकि बसपा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने वाली है, और यहाँ बीजेपी की तरफ से अमन गिरी चुनाव मैदान में होंगे, जबकि एसपी की तरफ से पूर्व विधायक विनय तिवारी चुनाव मैदान में होंगे। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे आदमपुर सीट है। बीजेपी ने पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा हुआ है, और क्योंकि कांग्रेस ने जयप्रकाश को मैदान में उतारा है, इसलिए ये मुकाबला भी खासा रोचक होने वाला है। दोनों की फाइट किस तरह की होगी और कौन इसमें विजयी घोषित होगा, ये आपको पता चल जाएगा 6 तारीख को। बात करें हम अंधेरी पूर्व से उद्धव ठाकरे शिवसेना ने बीएमसी कर्मचारी ऋतुजा लटके को चुनाव मैदान में उतारा है, जिसका इस्तीफा स्वीकार न करने पर हाईकोर्ट को आदेश जारी करना पड़ा। यहाँ पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी एकनाथ, और शिवसेना उनको समर्थन करेगी। चलते हैं बिहार की तरफ। यहाँ 2 विधानसभा सीटों पे, एक मोकामा और एक गोपालगंज। मोकामा सीट पे चुनाव में बाहुबलियों की जो लड़ाई है वो देखने को मिल सकती है, मिलेगी आपको। और यहाँ से आरजेडी ने अपने पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को, और बीजेपी ने सोनम देवी को मैदान में उतारा है। जेडीयू यहाँ पर आरजेडी प्रत्याशी का समर्थन करेगी। तो समीकरण बिहार में बदल चुके हैं। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री वही, लेकिन समीकरण नया है। उड़ीसा में धामपुर सीट है। यहाँ जनजाति के लिए एसटी आरक्षित ये सीट है, और बीजेपी ने सूर्यवंशी सरोज को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने जो है वो अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। बिहार की बात करते हैं हम। बिहार में बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है क्योंकि इस सीट पर बीएसपी की दखल है। यूपी के बाहर बहुत ही कम राज्य होते हैं जहां पे बीएसपी की कुछ सीटें बहुत मजबूत या पक्की कही जाती हैं हमेशा, तो ये सीट ऐसी है। यहाँ साधु यादव बीएसपी के प्रत्याशी रह चुके हैं। पूर्व सांसद साधु यादव, आपको मालूम होगा उनका असली नाम जो है वो अनिरुद्ध यादव है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साले साहब हैं और तेजस्वी यादव के सगे मामा हैं। पिछले चुनाव में वो यहाँ से मैदान में थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, 42,000 उनको वोट मिला था। और उनकी खास बात यह है कि वो लगातार 4-5 साल से बीएसपी के साथ बने हुए हैं। नामांकन के लिए गए थे, आप तस्वीरें देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो साथ में डॉक्टर लालजी मेधांकर और कुणाल किशोर विवेक और जो भी पदाधिकारी हैं बिहार के नजर आ रहे हैं। इस बार यहाँ पे साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को मैदान में उतारा गया है, और मुकाबला सीधे तौर पे त्रिकोणीय है। मीडिया इसकी चर्चा कर रहा है। अगर आप अखबारों की कटिंग आप तक पहुंची होंगी तो ज़रूर उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से बीएसपी की जो दखल है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बीएसपी यहाँ पिछली बार 42,000 वोट ले चुकी है, और बीजेपी ने कुसुम देवी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी से मोहन प्रसाद गुप्ता अपनी यहाँ से ताल ठोकने वाले हैं। बात करें हम इसके अलावा तेलंगाना की, तो तेलंगाना से मुन्नुगोडे सीट है, और ये जो सीट है यहाँ पे बीएसपी के एंड्रोज शंकरचारी मैदान में उतरे हुए हैं, और बीजेपी की टक्कर, बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस के भी उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं, लेकिन बीएसपी यहाँ पे एक मजबूत दावेदारी पेश करना चाहती है। और मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के जो यहाँ के वर्तमान विधायक थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनको अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई थी, कांग्रेस से भी इस्तीफा देके वो चले गए, तो इसलिए यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। लेकिन डॉक्टर आरएसपी यानी कि डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार के लिए ये खासा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि 2023 में तेलंगाना के भी विधानसभा चुनाव है, और आर.एस. प्रवीण कुमार पूरी तेलंगाना में यात्रा निकाल चुके हैं, बड़े पैमाने पर वो एक्टिव हैं,
और काफ़ी ज़्यादा सक्रियता वो लेकर आए हैं। बीएसपी के बैनर तले वो काम कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और वो कैसा आउटपुट लेके आ पाते हैं, क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं उनके सामने बीएसपी वहाँ पे कितनी बड़ी चुनौती बनेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो वोटिंग है 3 तारीख को होगी, 6 को इसके परिणाम निकल जाएंगे नवंबर में, तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, आधा अक्टूबर हो चला है। और बात करें तेलंगाना की, तो पहले आंध्र की हम बात करें, जब ये नया राज्य नहीं बना था तो बीएसपी ने 2 सीटों पे यहाँ जीत दर्ज की थी, निर्मल और सिरपुर, लेकिन वो दोनों ही विधायक जो हैं पार्टी छोड़ के चले गए थे। तो ये अपडेट है पूरी चुनावी, क्योंकि गुजरात को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि वो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी उसको बना दिया गया। आप देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली के एक मंत्री को भी, दलित मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा, पूरे जो विवाद हुआ। और उसके अलावा हिमाचल पर भी सबकी नज़र है, क्योंकि हिमाचल की जो एक ही दिन में पूरा मतदान होगा हिमाचल में और सिंगल फेज का चुनाव है। आम आदमी पार्टी वहाँ की जगह गुजरात पे ज़्यादा फोकस कर रही है और बहुत ज़बरदस्त राजनीति हो रही है। मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई के दफ्तर में बुलाया गया था और उसको लेकर संजय सिंह ने वहाँ धरना दिया, आतिशी मरलेना और बाकी नेता वहाँ मौजूद थे। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूरी तरह से इसको बाइपोलर बनाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जो कांग्रेस की तरफ जो जाने वाला वोट है वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ पड़ जाए। और ये दोनों पार्टियों का इसमें कुछ गेम प्लान ज़रूर है। ये तस्वीर साफ होगी जब विधानसभा के आंकड़े खुलेंगे, परिणाम जिस दिन निकलेगा। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, पूरे घटनाक्रम पे आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? किस राज्य में आपको लग रहा है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा दमखम दिखा सकती है? और ये जो 2 सीट हैं जहां बीएसपी के बड़े उम्मीदवार हैं, यहाँ पे क्या कुछ आउटपुट रहेगा? बिहार की बारे में बात की, गोपालगंज और मुनुगोडे के बारे में आपको बताया। बहुजन राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बीएसपी के लिए तो वैसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 2023 और 24 से पहले ये चुनाव होंगे, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना 4 राज्यों के चुनाव होने हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।